प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए हम साहित्य का इतिहास इस बिंदु को पढ़ रहे हैं। साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हम लोगों ने साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पर कक्षाएं कर ली हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध है। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। हमने काल विभाजन और नामकरण पर भी कक्षा कर ली है। ये जो दोनों वीडियो हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो प्लेलिस्ट है उस पर भी मौजूद है, और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट जो बनाई है उस पर भी उपलब्ध है। आप दोनों वीडियो देखिए, पीडीएफ को बार बार पढ़िए ताकि एक क्रमबद्धता रहे। हिंदी साहित्य का आदिकाल यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। देखना शुरू करिए। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया जाता है। पहला काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। नामकरण पर मतभेद हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो समय सीमा है वो प्रायः सर्वमान्य है, इसलिए मैंने ये समय सीमा वही लिखी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। दूसरा काल भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी उसकी समय सीमा है। तीसरे काल को हम रीति काल कहते हैं, विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी उसकी समय सीमा है। और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से वर्तमान, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। आदिकाल का जो नामकरण है उस पर प्राय प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और विद्वानों में मत वैभिन्य भी उसको लेकर रहा है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मत वैभिन्य रहा है और प्रमुख विद्वानों के नाम निम्नलिखित हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखना शुरू करिए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल इस काल को नाम दिया है। जिसे हम आजकल आदिकाल कहते हैं उसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल उसका नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजवपन काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है। यही नाम स्वीकृत और प्रचलित है। हम हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहते तो प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को क्या कहा, आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोग जानते हैं कि उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल, ऐसा नाम लिखा है उन्होंने। पर परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए तो इस भाषा में पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। आप लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल नाम दिया है। तो 6 प्रसिद्ध नाम है, नाम अन्य लोगों ने भी दिए हैं, पर सर्वाधिक 6 प्रसिद्ध नाम आप लोगों को बताए हैं। इनको बार बार पढ़कर याद करिए और पीडीएफ आपको इस आशय से ही भेजी जाती है कि अन्य नाम जब आपको जहां मिले उसको यहां आप लिखकर एक जगह इसको व्यवस्थित कर लें। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है कि इस साल का जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो सूचनाओं के बारे में कम होगा, अवधारणाओं के बारे में अधिक होगा। तो देखना शुरू करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन पूछे जाने जैसा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने वीरगाथा काल नाम लिखते हुए क्या कहा है, ये जो पूरा कथन है वही आप लोगों को लिख दिया हूँ, इसको बार बार पढ़िएगा। इसका कोई एक हिस्सा आप लोगों को पूछा जा सकता है परीक्षा में। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की प्रवृत्ति विशेष का निश्चय नहीं होता। अब मान लीजिए परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो विद्यार्थी को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वो वैसे ही रट के जाता है कि आदिकाल तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और ऑप्शन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जरूर होंगे, पर यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत, मतलब पहले 150 वर्षों में तो कुछ पक्का नहीं है कि प्रवृत्ति क्या है आदिकाल की। जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। अगर इस कथन को लेकर प्रश्न बनाया जाए तो ये प्रश्न बनता है कि
आदिकाल की प्रवृत्तियों को मुसलमानों के आक्रमणों से किसने संबंधित माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जब से मुसलमान आक्रमणकारियों का आना शुरू हुआ है, जब से युद्धों का वातावरण शुरू हुआ है, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष और मुड़ी है। देखिए, राज्याश्रित कवि और चारण, जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं और राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती है, तब से आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों की संख्या बढ़ जाती है और इसी प्रबंध परंपरा बाद में रासों के नाम से पाई जाती है। शुक्ल जी ने कहा, इस रासों को मुख्य धारा मानकर हमने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। हमने एक कक्षा ये भी की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की जो भूमिका है उस पर मैंने एक कक्षा की है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप अगर कक्षा में नए हैं तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत, वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए इस नाम से एक PDF उपलब्ध है, उसको पढ़िए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल में लिखा है, जो भक्ति काल में लिखा है, वो भी आपको PDF और कक्षा की शक्ल में उपलब्ध होगा, क्योंकि शुक्ल जी के स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं इसलिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम स्वीकृत है आदिकाल के। आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। उनकी एक पुस्तक का नाम भी हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और आचार्य जी का जो कथन है वो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं प्राय जो पुस्तकें देखा हूँ जो बाजार में उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको बार बार पढ़िए ताकि अवधारणाओं और सूचनाओं की समझ बन सके। प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर डॉक्टर अशोक तिवारी जी की पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। प्राय जो सामग्री है वो डॉक्टर नगेंद्र से ली गई है, इसलिए बहुत प्रामाणिक पुस्तक उसको आप समझ सकते हैं। पर उसमें भी आचार्य जी का ये कथन नहीं दिया है, इसलिए विशेष रूप से लिखा हूँ, विशेष रूप से इसको याद करिएगा। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। देखिए, इस तरह के कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है तो विद्यार्थी अर्थ लगाता है और अनर्थ निकालता है। वो सोचता है कि शुक्ल जी ने कहा होगा शायद, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो भ्रामक धारणा की सृष्टि करते, ऐसा नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको ठीक से याद करिएगा। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोताओं के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न, परंपरा विनिर्मुक्त और काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, जब हम आदिकाल नाम देते हैं तो श्रोताओं को यह भ्रांति हो जाती है कि ये कोई ऐसा काल है जिसकी कोई काव्य परंपरा नहीं है, कोई काव्य रूढ़ियाँ नहीं है और बहुत प्राचीन मनोभावों वाले कवि हैं। ये ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेतन कवियों का काल है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में कहा है कि ये बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, और देखिए परंपरा किसकी? अपभ्रंश की। अपभ्रंश में जो साहित्य की परंपरा पहले से प्रचलित है उस परंपरा को आगे बढ़ाया है रासो साहित्य ने। बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेतन कवियों का काल है। इसको ठीक प्रकार से कथन को याद करिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, एक बात तो ये समझिए कि जो नए विद्यार्थी हैं वो आदिकाल का अर्थ रासो साहित्य समझ लेते हैं, बहुत गड़बड़ अर्थ निकालते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और गद्य रचनाएं हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है। इन सभी भागों पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। मैं प्राय विद्यार्थियों को देखता हूं केवल रासो साहित्य तक ही अपना अध्ययन सीमित रखते हैं। परीक्षाओं में रासो पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर अन्य हिस्सों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी आदिकाल में रासो साहित्य राज्याश्रय में लिखा गया, राजाओं के दरबार में लिखा गया, जिसमें आश्रयदाताओं की वीरता और दानशीलता का अतिरंजित वर्णन है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन है। आदिकालीन रासो साहित्यों में युद्धों का अत्यंत सजीव चित्रण है, खासतौर पर पृथ्वीराज रासों में। चंद बरदाई,
चंद और अन्य चारण जिन्होंने लिखा है आदिकाल का रासो साहित्य, वो केवल कवि नहीं होते थे, योद्धा भी होते थे। क्योंकि स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाते थे, युद्ध को देखते थे, युद्ध करते थे, रणनीतियों में शामिल होते थे, इसलिए युद्धों का चित्रण सजीव हो गया। देखिए, परीक्षा में जब कथन बनाया जाता है तो इस तरह कथन बनाया जा सकता है कि आदिकाल के चारण कवि स्वयं योद्धा थे, इसलिए उनका युद्धों का चित्रण सजीव चित्रण है, तो ठीक कथन होगा। वो स्वयं योद्धा थे, रणनीतियों में शामिल रहते थे, युद्ध करते थे, युद्ध को झेलते और भोगते थे, इसलिए युद्धों का चित्रण अत्यंत सजीव है। वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर कविता करने वाले लोग नहीं थे, वो दरबारों में रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरबारी थे, वो निर्भीक थे, योद्धा थे और उच्च स्तरीय कवि थे। देखिए, आदिकालीन रासो साहित्य में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी चित्रण है। तो आदिकालीन रासो साहित्य में प्रधान तो वीर रस है, वीर रस के अलावा क्या रस विद्यमान है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो श्रृंगार रस का उसमें चित्रण है। आदिकालीन रासो साहित्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, इसको मार्क करिएगा और समझिएगा। इतिहास अलग चीज है, इतिहास के तथ्य कुछ और कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और रासो कुछ और कहता है पृथ्वीराज रासो के बारे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इतिहास से अलग है उनकी धारणाएं, तो ठीक कथन होगा, और ऐतिहासिकता उनकी संदिग्ध है, ऐतिहासिकता संदिग्ध है या प्रामाणिकता संदिग्ध है, तो ठीक कथन होगा। देखिए, आदिकाल की साहित्यिक सामग्री का वर्गीकरण हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम आदिकाल को पढ़ेंगे, माने पूरा पढ़ेंगे, केवल रासो साहित्य तक खुद को केंद्रित मत रखिए। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, ये 6 धाराएं मौजूद हैं। अगर आप आदिकाल की संपूर्णता चाहते हैं तो 6 धाराओं पर ध्यान केंद्रित करिए, अपनी जानकारियों को बढ़ाइए। जैसे ही मैं ये लेक्चर कर लेता हूँ, पीडीएफ आप जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जाती है, वो आपकी सुविधा के लिए ही है। उसको प्रिंट निकालिए और बार बार तैयार करिए, बार बार पढ़िए। देखिए, सिद्ध साहित्य, पहला ये समझिए कि सिद्ध साहित्य है क्या। बौद्ध धर्म में बहुत सारे विभाजन हुए, वो महायान और हीनयान में बंटा, फिर वज्रयान और सहजयान में बंटा। तो ये जो वज्रयान शाखा है वही सिद्ध संप्रदाय में बदल गई। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से उसका संबंध है, वज्रयान से उसका संबंध है। वज्रयान आगे चलकर सिद्ध मार्ग में बदल गया। सिद्धों की उपासना गुह्य थी, गोपनीय प्रकार की साधनाएं करते थे, वो गोपनीय प्रकार की साधनाएं करते थे। इसमें पंचमकार, जिसमें मुद्रा, मदिरा, मैथुन इत्यादि महत्वपूर्ण थे। सिद्धों ने वेद मार्ग का विरोध किया। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाने जैसा है। सिद्ध साहित्य में वेद मार्ग का विरोध है, वेद मार्ग का विरोध है, इसका अर्थ है जो वैदिक परंपराएं प्रचलित है, जो मूर्ति पूजा, यज्ञोपासना इत्यादि प्रचलित है, उसका वो विरोध करते हैं। इस संप्रदाय का प्रभाव छोटी जातियों पर था। समाज का जो निम्न समझे जाने वाला वर्ग है, मेरे कथन को ध्यान से समझिएगा, निम्न समझे जाने वाला वर्ग, जिसको समझा गया है, निम्न है नहीं, निम्न निम्न समझा गया है जिनको। हिंदी साहित्य में एक विमर्श है, दलित विमर्श, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, उसको जानिए। दलितों का, दलितों के लिए, दलितों पर लिखा गया साहित्य दलित विमर्श है। दलित होने की पीड़ा को बताता हुआ साहित्य दलित विमर्श है। हम इस पर एक अलग से कक्षा भी करेंगे। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, किसका प्रचार करने के लिए, देखिए वज्रयान तत्व पर मैं बार बार बल दे रहा हूं, परीक्षा में पूछा जाने जैसा सवाल है। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, उस साहित्य की भाषा जन भाषा है, लोक भाषा है, साधारण आम आदमी को जो समझ में आया आदिकाल में, उस भाषा में लिखा गया साहित्य है। हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है और सिद्धों की संख्या 84 है। एक मोटा प्रश्न इस पर बनता है। देखिए, बहुत प्रतीकात्मक संख्या है। हिंदुओं के यहाँ 84 योनियां मानी गई है, उनमें भटक कर ही मनुष्य प्राप्त होता है, तो संख्या 84 है। और सिद्धों के लिए पा या पाद दोनों एक ही मतलब है, आदर सूचक शब्द है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है।
देखिए ये सभी जो सूचनाएं हैं, अगर साधारण प्रश्न बनाएंगे, सूचनात्मक प्रश्न बनाएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न बनाएंगे तो तीनों आने जैसे प्रश्न हैं। सिद्धों की संख्या पर पूछा जा सकता है, पा का क्या अर्थ है पूछा जा सकता है, और उनकी भाषा पर पूछा जा सकता है। उनकी भाषा को संध्या भाषा कहते हैं, पा उनके लिए आदर सूचक है, उनकी संख्या 84 है। तो देखिए प्रमुख सिद्ध कवियों को सभी 84 सिद्धों को नहीं पढ़ रहे हैं हम, प्रमुख सिद्ध कवियों को पढ़ रहे हैं। सरहपा उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सरहपा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं परीक्षाओं में उनके नाम देखा हूँ, यूजीसी नेट के पेपर में या स्लेट के पेपर में, मुझे ठीक याद नहीं, वो पूछा गया है कि सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से किसको जाना जाता है। तो सरहपाद के अलावा सरोज वज्र भी उनका नाम है और राहुल भद्र भी उनका नाम है। सरहपा जाति से ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण है और वेद मार्ग का विरोध करते हैं। जाति पाति का जो उच्छेदन है उसकी एक परंपरा भारत में मौजूद रही है, जाति के बंधनों को तोड़ने की परंपरा भारत में मौजूद रही है। सिद्ध साहित्य से उसका बड़ा सीधा संपर्क है। देखिए हिंदी बहुत अद्भुत भाषा है। राहुल सांकृत्यायन जी के हिसाब से इनका समय 769 ईस्वी था, हालांकि समय बहुत संदिग्ध है और इस तरह नहीं पूछा जाता, पर राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से भी पूछा जा सकता है। सरहपाद के ग्रंथों की संख्या 32 बताई जाती है, पर हमको कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। दोहा कोश प्रसिद्ध है, दोहा कोश संपादित पुस्तक है, पर दोहा कोश पूछी जाए किसकी रचनाओं का संग्रह है तो सरहपाद की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है। उन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। जब हम भक्तिकाल पढ़ेंगे तो कबीर इत्यादि में आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पाखंड और आडंबर का विरोध किया, गुरु को बहुत महत्व दिया। ये सब परंपराएं सिद्धों से प्रभावित है। उनकी भाषा हिंदी है, पर उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है और वो हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन हैं, तो ठीक उत्तर होगा सरहपा। अगले कवि देखिए शबरपा। शबरपा का जन्म 780 में क्षत्रिय कुल में हुआ, तो क्षत्रिय परिवार में जन्मे हैं शबरपा। सरहपा के शिष्य और शबरों जैसा, शबरों यानी आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण वो शबरपा कहलाए। चर्या पद शबरपा की प्रसिद्ध रचना है। तो दोहा कोश अगर पूछा जाए तो सरहपा से संबंधित है, चर्या पद का संबंध सरहपा शबरपा से है, वो उनके शिष्य। अगला देखिए लुईपा। राजा धर्मपाल, उड़ीसा में राजा हैं धर्मपाल, के शासन काल में कायस्थ परिवार में जन्मे और शबरपा के शिष्य हैं। तो शिष्यों की एक परंपरा है, इसको भी याद रखिएगा। सरहपा गुरु हैं, फिर शबरपा हैं और फिर लुईपा है। गुरु शिष्यों की परंपरा है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हैं। ये तथ्य इसको बताता है कि सिद्धों का राजाश्रय पर भी प्रभाव था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सिद्धों का राज प्रभाव जरा भी नहीं था तो गलत कथन होगा, क्योंकि लुईपा के शिष्य है उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री, ये सिद्धों के राज प्रभाव को दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लुईपा के बारे में है वो ये है कि 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। और अगले जो सिद्ध कवि हैं उनका नाम है डोम्बीपा। देखिए सबके नाम के साथ पा लगा हुआ है, आदर सूचक है। मगध के क्षत्रिय वंश में जन्मे विरूपा के शिष्य हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 है और इनके ग्रंथों में डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो किस कवि की रचना क्या है इसको हमको याद करना है। अगले जो सिद्ध कवि हम पढ़ रहे हैं उनका नाम कन्हप्पा है। कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में जन्मे हैं कन्हप्पा। 820 ईस्वी में जन्मे, बिहार के सोमपुरी में रहते थे। जालंधर पा के शिष्य हैं और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनकी संख्या 74 बताई जाती है। अगले जो सिद्ध कवि हैं उनका नाम है कुक्करीपा। कपिलवस्तु के ब्राह्मण परिवार में जन्मे। चरपटीपा इनके गुरु हैं और इनके ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है।
अब देखिए सिद्धों के बारे में अवधारणा। मैंने आपको बताया कि सूचनाएं तो हमको याद करनी है, अवधारणाएं विशेष रूप से समझनी है। अवधारणाओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कथन बनाकर प्रश्न पूछे जाएंगे, और बारीक हाँ और नहीं का अंतर होता है तो ठीक से देखिएगा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है। जब हम भक्तिकाल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि संत परंपरा जो है, निर्गुण संतों की परंपरा, वो रूढ़ियों का विरोध करती है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, वेद मार्ग का विरोध करती है। कबीर की कविता में मिलता है वह सिद्धों की देन है, ये प्रभाव सिद्धों का है। सामाजिक जीवन के जो चित्र उन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन कविता के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। सामाजिक चेतना, समाज से सीधा संबंध जो भक्तिकालीन कविता में दिखाई देता है, सभी कविताओं में, सगुण में, निर्गुण में, सूफी में, राम भक्ति में, सभी में सामाजिक जुड़ाव भक्तिकाल में दिखाई देता है, वो सिद्धों का प्रभाव समझा जाना चाहिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो 84 सिद्धों की सूची दी है, उसमें 3 योगिनियों के नाम हैं, उनमें 3 स्त्रियां भी हैं। 3 स्त्रियां कौन कौन है उन पर प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि 3 की संख्या है तो चौथा ऑप्शन किसी पुरुष का बनाया जा सकता है कि कौन स्त्री नहीं है, इस आशय का प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 योगिनियां हैं, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है, चूंकि शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास में इनके नाम लिखे हैं, इसलिए पूछे जाने वाला प्रश्न है। और सिद्ध साहित्य में बहुत प्रामाणिक विद्वान है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है जिसका नाम है बौद्ध गान और दोहा। इस पर भी प्रश्न पूछा जाना बनता है कि बौद्ध गान और दोहा, इसका संकलन किसने किया है, क्या विषय वस्तु है। तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है, और बौद्ध गान और दोहा इस पुस्तक का नाम। आप देखिए नाथ साहित्य, सिद्धों की जो साधना है उसमें आप लोगों को बता दिया है कि पंचमकार हैं, यानी मदिरा, मुद्रा इत्यादि का प्रचलन है। ठीक है, इस तरह के पंच विकार हैं, पंचमकार हैं, उनका चलन है। लेकिन इस जो परंपरा है सिद्धों की, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। प्रतिक्रिया के रूप में जो उदय हुआ है वो नाथ पंथ है। देखिए स्टेटमेंट, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में देखना आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि नाथ साहित्य का उदय सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, ठीक कथन होगा। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल की नाथपंथी साधना विकसित हुई। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कथन किया है उसको याद रखिएगा। नाथपंथ या नाथ मत के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग ये भी नाम हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग किसके नाम हैं, तो वो नाम होंगे नाथ संप्रदाय के। सिद्ध देखकर आपको सिद्ध संप्रदाय नहीं करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि नाथ पंथ या नाथ मत के सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये सभी नामों में से कोई एक नाम पर प्रश्न बनने वाला है, इसको ठीक से याद करिए, बहुत आवश्यक समझिए इसको। और गोरखनाथ, भारत में जितनी महान विभूतियां हुई हैं उनमें से एक है गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। तो देखिए मत्स्येंद्रनाथ जो है, मच्छेंद्रनाथ जिसको हम लोक में कहते हैं, वो सिद्ध हैं, परंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया और एक नया मार्ग अपने गुरु के साथ स्थापित कर लिया जिसको नाथ पंथ कहते हैं। सिद्धों की जो साधना है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। इनके समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में सभी विद्वानों की राय दी गई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो 13वीं शताब्दी में है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाथ साहित्य के लिए प्रसिद्ध विद्वान है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, उनके हिसाब से उनका समय 11वीं शताब्दी है। गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 40 मानी जाती है। गोरखनाथ जी के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 40 मानी जाती है और पीताम्बर दत्त बड़थवाल उनमें से 14 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं।
पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी है, इस पर प्रश्न बनता है। तो 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है। उनके नाम देखिए, सबदी, प्राण शंकली, पद, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। तो इन रचनाओं का हमारे लिए महत्व क्या है? आप कम से कम इतना तो तैयार करिए कि इनमें से किन्हीं 2 रचनाओं या 1 रचनाओं का नाम देकर पूछे रचना किसकी है, तो आप पहचान सके कि रचनाएं गोरखनाथ जी की है। पीताम्बर दत्त जी बड़थवाल ने एक पुस्तक का संपादन भी किया है जिसका नाम है गोरखबानी। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखबानी के नाम से किया है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पुस्तक का नाम है गोरखबानी और उसमें गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन किया गया। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया, उपदेश दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर, उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया। और हठ योगियों का जो पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये पुस्तक है हठ योगियों की। इसमें है का अर्थ दिया गया है सूर्य और ठय का अर्थ दिया गया है चंद्रमा। इन दोनों का योग ही हठ योग कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा वो श्वास को कहते हैं भाई, एक नाक से आने वाली सांस को वो सूर्य, दूसरी को वो चंद्रमा कहते हैं। इन दोनों को मिला देना, इसको वो हठ योग कहते हैं। और गोरखनाथ जी की रचनाओं में जो मिलता है वो नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां गोरखनाथ जी की रचनाओं में मिलती हैं। गुरु महिमा आप देखेंगे, निर्गुण संतों पर उनका प्रभाव है। इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को रोकना, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, कबीर इत्यादि में बहुत चर्चा है कुंडलिनी जागरण की, शून्य समाधि की आदि का वर्णन मिलता है। तो गोरखनाथ जी की जो प्रवृत्तियां हैं उनको नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां समझा जाए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये उद्धृत किया है कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ये ग्रंथ है, उनमें मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। 9 मुख्य लोगों के नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नाथों के नाम गिनाए गए हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। हालांकि ये जो सूची मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के आधार पर है। दूसरी पुस्तकें अलग 9 लोगों की सूची मान सकती हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद करिए 9 की सूची को, क्योंकि शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास में उद्धृत की है। और इसको गौर से देखिए, इस सूची में एक महत्वपूर्ण नाम नहीं है, आदिनाथ। परीक्षा में ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि 9 नाथों की सूची में किसका नाम शामिल नहीं है? आदिनाथ का नाम उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि गोरख नाथ पंथियों के हिसाब से आदिनाथ स्वयं शिव हैं, जो रूप बदल बदल कर अवतार लिए हैं। वो शिव हैं, उनका नाम होना आवश्यक नहीं है। वो ही रूप बदल बदल कर 9 बार अवतार लिए हैं और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन याद रखने जैसा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप, सिद्धों की जो प्रतिक्रिया है उसके कारण ही नाथ पंथ का उदय हुआ है। और शुक्ल जी का यही कथन है, इसको याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्या? गार्हस्थ्य धर्म का अनादर, उन्होंने गृहस्थों का अनादर किया। वो सन्यासियों को महत्वपूर्ण समझते थे। गृहस्थ चूंकि स्त्री के संपर्क में रहते हैं, अपनी दुनिया बसाते हैं, माया बनाते हैं, इसलिए गृहस्थों का बहुत अनादर नाथों के यहाँ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गार्हस्थ्य धर्म का अनादर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अन्य जो प्रसिद्ध कवि हैं
नाथ संप्रदाय के चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुणकरनाथ, भर्तरी और जलंधरी पाव, इन सब का संबंध नाथ संप्रदाय से है। तो हमने पढ़ा है सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। अब हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य। बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है आदिकाल का। प्राय विद्यार्थियों को मैं देखता हूं कि रासो साहित्य से बाहर निकल नहीं पाते हैं और प्रश्न तो बाहर भी आते हैं परीक्षाओं में। देखिए, हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने वज्रयान तत्वों का प्रचार काव्य के माध्यम से किया। इस बात को याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र, सिद्धों का प्रभाव है पूर्वी क्षेत्र में। उसी प्रकार हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया और जैनों ने पश्चिम में, सिद्धों ने पूर्व में और जैनों ने पश्चिम में कविता के माध्यम से अपने संप्रदाय के संदेश दिए हैं। जैन कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियां मिलती है। कविता लेखन की अलग अलग शैलियां जैन रचनाओं में मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाने जैसा है। आचार, रास, फागु और चरित, इसका संबंध किससे है? जैन काव्य से है। इसको याद रखिएगा। आचार क्या होता है? आचार शैली की रचनाएं जिन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है वो कविता आचार शैली की कविता कहलाती है। फागु और जो चरित हैं वो शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें उपदेशात्मकता इतनी नहीं होती जितनी आचार शैली की रचनाओं में होती है। जैसे राज्याश्रय में रासो लिखा गया, वैसे ही जैन धर्म में रास का बहुत चलन रहा है। जैन काव्य रास के नाम से, राजाश्रय काव्य रासों के नाम से। आप इन दोनों को अलग अलग करिए, अलग अलग याद करिए, अलग अलग इनकी परंपराओं को समझिए। देखिए, रास शब्द संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक नाम दिया है। भरत मुनि ने रास को क्रीडनीयक कहा है। ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। कामसूत्र जब वात्स्यायन ने लिखा है, रास में गायन का भी समावेश उस समय तक हो गया है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया है। अब हम रास का अर्थ कृष्ण की लीलाएं समझते हैं। जैन साधुओं ने रास को प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास के नाम से पद्यबद्ध की गई। तो वैष्णव अवतार हैं, लेकिन जैन साधुओं ने उन पर जैन धर्म का आवरण चढ़ाया है। जैन मंदिर में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर इस रास का गायन किया करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा है। 14वीं शताब्दी तक ये रास बहुत चलन में रहे हैं। और जैन परंपरा की जो पुस्तक है श्रावकाचार, वो हिंदी की प्रथम पुस्तक है। आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। हम पहले भी हिंदी के प्रथम कवि कौन है इस पर हम कक्षा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभ का प्रश्न, इस पर हम कक्षा कर चुके हैं। कहाँ अपभ्रंश समाप्त हुई है, कहाँ अवहट्ट शुरू हुई है, कहाँ हिंदी का उद्भव हुआ है, इस पर हम कक्षा कर चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप उसको ठीक से देखिए। यह हिंदी की प्रथम पुस्तक है। अपभ्रंश में भी देवसेन जी ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दव्य सहाय प्रयास। और लघुनय चक्र और दर्शन सार, ये दोनों पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं, पर सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी श्रावकाचार है। उसे हिंदी की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। अब देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास, मुनि जिनविजय बहुत प्रसिद्ध विद्वान है। मुनि जिनविजय प्राचीन साहित्य के संबंध में, मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली, दो भाई हैं भरत और बाहुबली, इनका चरित्र वर्णित है। 205 छंदों में वर्णित ये रचना एक खंड काव्य है, इसको याद रखिएगा। चंदनबाला रास, ये बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का इतिहास भी जहां आप पढ़ते हैं वहां भी इसका नाम राजस्थानी साहित्य में आप पढ़ेंगे। 35 छंदों का खंड काव्य है। रचना 1200 ईस्वी में आसगू नामक कवि ने जालौर में की थी। ये इसका राजस्थान से संबंध है, इसलिए राजस्थानी साहित्य में बहुत पूछा जाता है।
इसकी जो नायिका है चंदन बाला, नायिकाओं के नाम भी प्राय पूछ लिए जाते हैं। चंदन बाला रास, तो नायिका है चंदन बाला। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी, उसके जीवन पर चंदन बाला रास लिखा गया है। स्थूलीभद्र रास 1209 में लिखा गया है। जिन धर्मसूरी की कृति है, तो ऐसे रचनाकारों के नाम आपको पूछे जाएंगे। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है, तो लेखक का नाम आप लोग याद रखिए, जिन धर्मसूरी। रेवंतगिरी रास, ये रचना है विजय सेन सूरी जी की। इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1232 के ईस्वी के लगभग रेवंतगिरी रास में नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है, इसलिए इसको रेवंतगिरी रास कहा जाता है। नेमिनाथ रास एक रचना है। 1213 ईस्वी में सुमति गणी जी ने इसकी रचना की थी। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है। नेमिनाथ रास, इस पर प्रश्न बनता है, क्योंकि राजस्थान में आप पेपर दे रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिखा है उसी का मुख्य अंश आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ, जो कक्षा में कर रहा हूँ, उसको बहुत बढ़िया से तैयार करिए। पेपर बस यही है जहां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, बुद्धिरास मुनि शालीभद्र की पुस्तक है, जीवदया रास आसगू की पुस्तक है, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की पुस्तक है, जिन पद्मसूरी रास सारमूर्ति की पुस्तक है, पंच पांडव चरित रास शालीभद्र सूरी की पुस्तक है, गौतम स्वामी रास उदयवंत जी की पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें आप लोगों को याद करनी है। तो आज हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा है, नाथ साहित्य को पढ़ा है और जैन साहित्य को पढ़ा है। ये आदिकाल की मुख्य धाराएं हैं। शेष भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।